हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहूँगी। खुदा की आत्मा ने मुझे ये अगुवाई किया कि मैं अपनी गवाही को लोगों के बीच में शेयर करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह दाऊद अपने कलाम में लिखता है कि मैं तेरी करुणा की सच्चाई का प्रचार हर वक्त करता रहूँगा। तो खुदा की आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि मैं अपने पिता के नाम को ऊंचा कर सकूं, और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूं कि 2017 में परमेश्वर ने मेरी लाइफ को कैसे पापमय ज़िंदगी से निकालकर, अंधकार की ज़िंदगी से निकालकर मुझे कैसे रोशनी की ज़िंदगी में लेकर आया। और मैं 2017 में कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत सारी ऐसे गुनाह पाप में फंसी हुई थी, बुरी संगति में फंसी हुई थी। तो सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमना, मस्ती करनी, मौज करनी, ये लाइफ बहुत बुरी थी जो मैं जी रही थी। तो हर तरह के गलत रास्तों पर चल रही थी। झूठ बोलना और गलत रास्तों को फॉलो करना, बुरी संगति करना, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ घूमना। तो हर तरह की फेक लाइफ को मैं क्या कर रही थी, जी रही थी कॉलेज में। और पढ़ाई ना करते हुए कॉलेज छोड़कर, कॉलेज में झूठ बोलकर जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में थी। तो एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बंद कमरे में दर्शन दिया, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर थी और मैंने कॉलेज छोड़ दिया, स्टडी छोड़ दी। मैं सीएससी कर रही थी। तो कॉलेज छोड़ के मैं जब घर में थी तो मैं कभी भी, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, मैं कभी भी प्रार्थना नहीं की थी, और कभी भी इतनी नज़दीकी से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि यीशु मसीह ने मुझे बंद कमरे में दर्शन दिया। और तब मैंने, मेरे कमरे में एक मेरी आत्मा में आवाज़ आई कि तू क्या कर, प्रार्थना कर। और मैं क्या करने लगी, मैं प्रार्थना करने लगी। और सिर्फ मेरे मन में यही बात निकल रही थी कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु। तो सिर्फ यही शब्द मेरे मुंह के अंदर से निकल रहे थे कि मैं प्रभु पापी हूँ, मुझ पर तू दया कर, मुझ पे अपनी करुणा कर। तो एक दिन से क्या हुआ कि मेरे कमरे में खुदा की रोशनी आई, और मेरा जो शरीर पूरी तरह से कांप उठा कि क्या ये एक अद्भुत चीज़ मेरे ऊपर प्रकट हुई। मेरा शरीर कांपने लग गया और मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और बस यही कह रही थी कि मैं प्रभु पापी हूँ, मुझ पर क्या कर, दया कर। तो यही बातें मैं बोलती रही। तो प्रभु ने मुझे ये रोशनी दिखाया कि देख, तेरे पाप कितने बड़े क्यों ना हो, देख मैं तुझे छू कर, मेरी रोशनी ने तुझे टच कर क्या कर दिया है, क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो जब वो रोशनी मेरे ऊपर आई तो मुझे ऐसे हुआ कि मेरे अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल जा चुकी है, बहुत सारी ऐसी गंदगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल जा चुकी है। तो उसके लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने इस निकम्मी को, इस पापिन के ऊपर दया करके ये दिखाया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि बाइबल इस बात को बयान करती है कि इससे पहले ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, इससे पहले कि उसका प्रेम हम पर क्या हुआ, प्रकट हुआ। हालेलुया, आमीन। तो इस तरीके से खुदा ने मेरे को चेंज किया। मैं फास्टिंग में जाना शुरू कर दिया। मैं किसी से बात नहीं करती थी। अपने रूम में बैठकर घंटों घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताना, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, बुरे लोगों की संगति छोड़ दी। और जो इन चीज़ों में, मैं फ़ैशन में बहुत पड़ी हुई थी, फ़ैशन बहुत करती थी।
अलग अलग तरीके से हर चीज़ों में मैं संसारिक चीज़ों में फंसी हुई थी, पंजाबी गाने सुनने, और बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें मेरे अंदर थी। जब खुदा ने मुझे टच किया, जब खुदा ने मुझे छुआ, तो मुझे पता चला कि जो चीज़ें प्रभु को संसार में अच्छी नहीं लगती, वो मैंने जब छोड़ी तो प्रभु मेरे पर दयावान हुआ, मेहरबान हुआ, और दया करके उसने मुझे अपने नज़दीक लेकर आया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये शायद खुदा का क्या योजना थी, मुझे नहीं पता था, पर खुदा ने मेरे को एक गंदगी से निकाल कर लाइट में लेकर आया। उसके बावजूद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में आई कि मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आने के बावजूद भी मेरे से बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुए, गुनाह हुए, मैं बैकस्लाइड हुई, पर मैंने अपनी लाइफ में